उत्तर भारत में और पूरे भारत में इस समय गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है और ये हीट वेव के नाम से जाना जा रहा है। क्या ये एक आपदा है या एक ऐसे ही नॉर्मल जिस प्रकार से गर्मियों में होता है वो है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस हीट वेव से पहले भी मौतें होती रही हैं, लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो संभावनाओं से ज़्यादा है और इससे मार्च से मई के बीच में लगभग दर्जनों लोगों की मौत आई है। लगभग 60 से ज़्यादा मौतें गिनी जा चुकी हैं। एक्सट्रीम गर्मी में से हर साल ही नुकसान होता है, लेकिन अब तक इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जगह नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर उसे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि डीएम में अगर हम शामिल करते हैं तो कई सारी सुविधाएं जो होती हैं सरकार द्वारा नागरिक को देनी पड़ती है, इसलिए अभी तक इसे शामिल नहीं किया गया है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी का दौर थोड़ी राहत के बाद फिर से शुरू हो चुका है और इसी पर हम आपको चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग लोगों को हीट वेव से संभल कर रहने की चेतावनी दे रहा है। ज़्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं और इस बीच ये भी अब हो रहा है कि हीट वेव जब इतनी खतरनाक आपदा हो चुकी है तो क्यों इसे डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर एक्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। साल 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराए तूफान की वजह से वहां 10,000 लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग बेघर हो चुके थे। तभी पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर बात शुरू हुई थी। इस बीच 2004 में सुनामी आ गया। इसके साल भर बाद ही डीएम एक्ट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ। इसमें कुदरती और इंसानी वजहों से आई आपदा जिसमें जान माल पर्यावरण का नुकसान होता हो ये शामिल किए गए। यानी कि किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से आपका नुकसान हो वो शामिल है। उसके बाद सरकार आपको राहत देती है। प्राकृतिक या इंसानों की वजह से आई कोई भी आपदा जिससे जान जा सकती हो, प्रॉपर्टी का भारी नुकसान होता हो या फिर पर्यावरण को गंभीर हानि हो, ये सभी डीएम एक्ट में आते हैं। साथ ही साथ डिजास्टर ऐसा हो जो लोगों की सहने की क्षमता से बाहर हो। तो ये गर्मी जो है एक बड़ी डिजास्टर के रूप में निकल के आ रही है। इसके अगर हम परिणामों की बात करें जो ये गर्मी पड़ रही है, देश भर में भीषण गर्मी का जो कहर जारी है, इसमें अगर हम मार्च से मई तक की बात करें तो हीट स्ट्रोक के 25,000 संभावित मामले सामने आए हैं और हमने बताया कि 60 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। ये डेटा खुद केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। वैसे बहुत ज़्यादा हीट का असर केवल शरीर पर ही नहीं होता, दिमाग में भी इससे खतरनाक बदलाव आते हैं। यहाँ तक कि गर्मियों में खुदकुशी के मामले भी बढ़ जाते हैं। भारत इन दिनों जो भीषण गर्मी की चपेट में है, मई के आखिरी सप्ताह में दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा 50 तक पहुंचा था। इससे हीट स्ट्रोक के मरीज तेजी से बढ़े थे। गर्मी सिर्फ शरीर ही नहीं ब्रेन पर भी असर डालता है। एक्सपर्ट की अगर हम बात करें तो उन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। जो डिप्रेशन की दवाएं ले रहे हों या पहले भी किसी मानसिक बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हों वो इससे बचकर रहें। अध्ययन क्या कहते हैं इस पर? पहले ये सोचा जाता रहा कि सर्दियों में ही मेंटल हेल्थ पर असर होता है, लेकिन गर्मियों में आत्महत्या के बढ़े मामले कुछ और ही इशारा करते हैं। कई स्टडीज ये बात साबित कर चुकी हैं कि पारा बढ़ने के साथ साथ आत्महत्याएं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। खासकर उन लोगों में ये टेंडेंसी बढ़ जाती है जो गर्मी में काम करते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल JAMA साइकेट्री में फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट छपी जिसमें 2.2 मिलियन लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड था। ये वो लोग थे जो साल 2010 से 2019 के बीच अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग तक पहुंचे। मेडिकल एक्सपर्ट ने बताया कि सबसे गर्म दिनों में इमरजेंसी विजिट सबसे ठंडे दिनों की तुलना में 8% बढ़ा है। इसमें ऐसे मरीज भी थे जो खुदकुशी की इच्छा रखते या इसकी कोशिश कर चुके थे। अवसाद, नशा, एंजाइटी और मेनिया के भी मरीज शामिल थे। द लैसेंट के प्लानेटरी हेल्थ में छपी रिपोर्ट दावा करती है कि तापमान में 1 डिग्री की बढ़त से डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले बढ़ जाते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की स्टडी वैसे तो बांग्लादेश में हुई, लेकिन इसके नतीजों को ग्लोबल तौर पर देखा गया। वैज्ञानिकों ने माना कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी अवसाद के मरीज यानी कि तनाव के मरीज बढ़ते जाएंगे। इसके सबूत भी मिले, यानी कि इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, आप तनाव में चले जाएंगे,
ब्रेन हेमरेज जैसे खतरे हो सकते हैं, बेहोश हो जाएंगे और आपकी जान भी जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों से खुद ही बचना पड़ेगा। साल 2018 में हुई एक स्टडी जो कि नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी, ने दावा है कि अमेरिका और मैक्सिको में तापमान 1 डिग्री बढ़ने पर आत्महत्याओं का प्रतिशत भी 1 डिग्री बढ़ गया। दोनों ही देशों में हजारों आत्महत्याओं बाकी मौसमों की तुलना में ज़्यादा हुई। शरीर का तापमान कंट्रोल करने में ब्रेन का बड़ा रोल है। मस्तिष्क के नीचे की तरफ स्थित हाइपोथैलेमस ये काम करता है। उसे स्किन और शरीर के दूसरे अंगों से बढ़ते या घटते तापमान का सिग्नल मिलता है। हाइपोथैलेमस इसी के अनुसार प्रक्रिया देता है। अगर बॉडी टेम्परेचर गिर जाए तो हाइपोथैलेमस के चलते मांसपेशियां तेजी से फैलती और सिकुड़ती हैं। ये वो वक्त है जब हम कांपने लगते हैं। इससे तापमान काबू में आ जाता है। गर्मी के साथ भी यही बात है। इस दौरान हाइपोथैलेमस स्वेद ग्रंथियों को ज़्यादा पसीना लाने का सिग्नल देता है। यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हमारे ग्रंथियों को पसीना लाने में, एक तरह से पसीना लाने के संकेत देता है। जब पसीना आता है तो हमारा शरीर जो है टेम्परेचर ठीक हो जाता है। जैसे जैसे पसीना सूखता है कूलिंग बढ़ती जाती है। हीट स्ट्रोक कैसे होता है? गर्मी जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल की कोशिश तो करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। शरीर का तापमान 104 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो ब्लड वेसल्स सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसे में हार्ट खून की पंपिंग के लिए और तेज़ी से काम करने लगता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब वो कमज़ोर पड़ जाता है, यहाँ तक कि ब्रेन और बाकी हिस्सों तक खून की आपूर्ति धीमी पड़ जाती है। इसका असर चिड़चिड़ाहट से लेकर गंभीर लक्षणों तक दिख सकता है। यानी कि शांत व्यक्ति भी गुस्सा करने लगता है, घर में मारपीट करने लगता है या लोगों से झगड़े करने लगता है या किसी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। ये लक्षण भी दिख रहे हैं। अगर ऐसा आपके घर परिवार में हो रहा है तो आपको भी शांति बनाने की कोशिश है, क्योंकि वो सामने वाले की गलती नहीं है, वो ये हीट स्ट्रोक का असर है। यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति चिड़चिड़ा होता जाएगा और छोटी छोटी बातों पर घर में तनाव पैदा करेगा। इसकी एक वजह है, यानी कि जो हीट स्ट्रोक है सीधे चपेट में लोग नहीं आ रहे हैं। उन्हें किस प्रकार से ये आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है। ये कैसे हो रहा है ये आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसकी एक वजह है नींद की कमी। गर्मी बढ़ने पर एसी या कूलर के बगैर नींद आना संभव नहीं है। जिन घरों में ये बंदोबस्त नहीं है वे लगातार कई दिनों तक नींद की कमी से जूझते रहते हैं। ये अवस्था उन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक है जो पहले अवसाद या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज रह चुके हों। नींद की कमी उनमें बीमारी को ट्रिगर करते हैं। यानी कि हीट स्ट्रोक में आप कोशिश करिए कि सोइए। अगर दिन में ही सोना है तो दिन में ही सोइए, रात में सोना है तो रात में ही सोइए, लेकिन अपनी नींद को बराबर लीजिए जिससे आपकी बॉडी सही तरीके से चल सके। हीट सेरोटोनिन नाम से न्यूरोट्रांसमीटर पर भी असर डालती है। ये वो मूड रेगुलेटर हैं जो हमारे गुस्से पर काबू करता है और मन को खुश रखता है। डिप्रेशन के मरीज जो एंटीसाइकोटिक्स ले रहे हों उनमें शरीर का तापमान वैसे ही डिस्टर्ब रहता है। ऐसे में पारा ऊपर जाना उन्हें बुरी तरह से परेशान कर सकता है। अगर हम गर्मी पर चर्चा कर रहे हैं और ब्रेन पर इसका असर क्या होता है, इसके लिए जो स्टडीज़ हुई हैं या जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या कहते हैं, तो इसमें एक प्रोफेसर हैं दिल्ली एम्स में, जो एम्स दिल्ली में साइकेट्री विभाग के प्रोफेसर हैं राजेश सागर। उन्होंने कुछ बातें मीडिया रिपोर्ट्स में बताई हैं। वो कहते हैं कि एक्सट्रीम गर्मी पड़ने पर ऐसे लोगों के लिए डर रहता है जो पहले ही अवसाद या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी झेल चुके हों। हीट स्ट्रोक का कॉग्निटिव हेल्थ से सीधा संबंध है। अवसाद या मेनिया न भी हो तो भी ज़्यादा गर्मी से चिड़चिड़ाहट, एकाग्रता की कमी जैसे मामूली लक्षण दिखते हैं। अगर कोई गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी का असर दिमाग पर होता है। एक बात और है, जो पहले से ही एंटीसाइकोटिक्स ले रहे हों, यानी कि जो दवाई ले रहे हैं, यानी अवसाद की दवाएं, वे तापमान के लिए काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि अवसाद की दवा से बॉडी टेम्परेचर पहले से ही डिस्टर्ब रहता है। ऐसे में गर्मी में थर्मो रेगुलेशन में ज़्यादा मुश्किल होती है। हम बात कर रहे हैं जब अवसादों की, तो गर्मी में गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग मारपीट भी ज़्यादा करते हैं। ये क्यों होता है? गर्म देशों के मौसम का अपराध से डायरेक्ट नाता है। एम्स्टर्डम की विर्जे यूनिवर्सिटी ने इस पर एक स्टडी की है जिसके नतीजे बिहेवियरल एंड ब्रेन साइंसेज में छपे हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि आम लोग जो क्रिमिनल दिमाग के नहीं होते हैं वो एकदम से अपराध कैसे कर बैठते हैं। इसके लिए क्लैश यानी कि CLASH यानी कि क्लाइमेट
एग्रेशन और सेल्फ कंट्रोल इन ह्यूमंस को वजह माना गया है। क्लैश को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्लाइमेट एग्रेशन सेल्फ कंट्रोल इन ह्यूमन को माना जाता है। इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं, इसके जो विद्वान हैं, वो बताते हैं कि लोग जिस क्लाइमेट में रहते हैं वो गुस्से को उकसाता या उस पर कंट्रोल करता है। अगर आप देखेंगे ठंडियों में लोग गुस्सा कम करते हैं, अगर तापमान अच्छा हो, बारिश होती रहे हो, लेकिन अगर हीट वेव में आप देखेंगे कि लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो हम चर्चा ही कर रहे थे, जो ये गर्मी है, जो हीट वेव है, इसको किस प्रकार से सरकार को आपदा की तरह लेना चाहिए, और जिसकी वजह से जो जनमानस हैं जिनको इससे नुकसान हो रहा है, जिनके जान माल की चीज़ें जा रही हैं, उसको किस प्रकार से सरकार मदद कर सकती है। अगर हम देखें कि हीट वेव से जो हम बात कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, तो इसका फंड कैसे बढ़ता है। ऐसे इवेंट्स दिखने पर उन पर डीएम एक्ट लागू हो जाता है। इसके बाद प्रभावित राज्य 2 फंडों से पैसे निकाल सकता है, नेशनल लेवल पर एनडीआरएफ और स्टेट के स्तर पर एसडीआरएफ। स्टेट्स को कहा जाता है कि वे पहले स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का उपयोग करें, यानी कि जो राज्य स्तर पर फंड है उसका उपयोग करें। अगर इसके बाद भी मामला सफल नहीं रहा है तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने पर राज्य एनडीआरएफ से मदद ले सकता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से मदद ले सकता है। अगर हम साल 2023-24 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक डेटा के अनुसार केवल 2 राज्यों ने ही नेशनल फंड लिया था, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। वहीं ज़्यादातर राज्यों ने अलॉट हुए फंड में से थोड़ा सा ही हिस्सा उपयोग किया। एनडीआरएफ में सारे पैसे केंद्र देता है, वहीं स्टेट में 75% धन सेंटर से ही आता है, जबकि बाकी 25% राज्य अपना कोष से देता है। इन पैसों को डीएम एक्ट के तहत रखी गई आपदाओं के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि जो पैसे उसमें रखे गए हैं उन पैसों को सिर्फ इन्हीं आपदाओं में शामिल किया जाता है। आपदाएं कौन कौन सी हैं, तो ऐसे में डिजास्टर श्रेणी में 12 आपदाओं को अभी तक रखा गया है जो डीएम एक्ट में हैं, जैसे चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, पेस्ट अटैक, पाला गिरना और ठंडी हवाएं जो चलती हैं। इसकी वजह से अगर किसी को नुकसान होता है, मरता है, तो उनको इस एक्ट के तहत रखा जाता है। देश में हीट वेव के चलते हर साल ही कई मौतें होती हैं, इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी होती रही हैं। लेकिन साल 2005 में जब डीएम एक्ट बना तब लू को इस तरह से नहीं देखा गया था, क्योंकि गर्मियों में गर्म हवाएं चलती ही हैं, तो इसे डिजास्टर नहीं माना गया। पिछले 15 सालों में हीट वेव ज़्यादा खतरनाक हुई, साथ ही लोग इसकी चपेट में भी ज़्यादा आ रहे हैं। अब फंड की ज़रूरत क्यों है, तो फिलहाल 23 ऐसे राज्य हैं जो हीट वेव के लिए संवेदनशील हैं। गर्मी से अपने लोगों को बचाने के लिए उनके पास हीट एक्शन प्लान भी है, मसलन शेड लगाना, पब्लिक प्लेस पर ठंडे पानी की उपलब्धता करना, ओरल सॉल्यूशन मिलना और स्कूल कॉलेज के अलावा दफ्तरों के काम के घंटे फ्लेक्सिबल करना। इस काम में पैसे की ज़रूरत है। स्टेट के पास फंड भी है, लेकिन चूँकि हीट वेव एसडीआरएफ में नहीं आता, इसलिए उन पैसों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसे शामिल कर लेना चाहिए जिससे व्यवस्थाएं दी जा सकें। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हीट वेव को भी आपदा माना जाए ताकि वे फंड का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन कमीशन का कहना है कि मौजूदा लिस्ट काफ़ी हद तक राज्यों की ज़रूरत पूरा कर रही है। ऐसे में हीट वेव को इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कमीशन ये भी मानता है कि राज्य लोकल डिजास्टर के लिए 10% तक फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिजली गिरना या हीट वेव। इस नए प्रोविज़न के बाद से केरल, उड़ीसा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने लू को लोकल आपदा की श्रेणी में डाल दिया है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी अभी व्यवस्था है, उड़ीसा में है, हरियाणा में है, केरल में है। 10% तक पैसा खर्च किया जा सकता है। केंद्र सरकार क्यों नहीं इसको लागू कर रहा है, तो सेंटर इसे आपदा नहीं मान रहा है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे एक कारण तो ये है कि इसकी वजह से हुई हर मौत पर सरकार 4 लाख रुपए तक का मुआवजा परिवार को देती है। नोटिफाइड लिस्ट में जितनी भी आपदाएं हैं सब में ये होता है, यानी कि जितनी आपदाएं, हमने 12 आपदाएं पीछे बताया, अगर इतनी आपदाओं में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, किसी की जान जाती है तो 4 लाख रुपए तक की व्यवस्थाएं सरकार को करनी होती है, मुआवजा देना पड़ता है। हर साल के साथ लू लगने पर मौतें बढ़ती जा रही हैं, जो कि बजट पर भारी बोझ हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि अकेले हीट वेव से मौत कम होती है, बाकी आपदाओं में सीधे पता लगता है कि तूफान या ठंड से मौत
हुई है। तो इसलिए शायद प्रशासन या सरकार इस पर अभी गौर नहीं कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से गर्मी के हालात बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, मानसिक तनाव हो रहा है, घरों में झगड़े हो रहे हैं, ये सब हीट वेव की ही वजह से हो रहा है। तो अगर ऐसी आपदाएं हो रही हैं तो उनको टालने की कोशिश किया जा सकता है। जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है तो उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाए, या किसी प्रकार से कोई बेहोश हो रहा है, या गर्मी से बचें, दोपहर में निकलने से बचें। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं, धूप से बचें, पूरी नींद लें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके साथ ये घटनाएं घटेंगे। तो कोशिश करिए, सोने की कोशिश करिए, जब भी मौका मिले आप सो जाइए, अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर दिमाग ही सही करता है। और दिमाग अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, उसको पूरी नींद नहीं मिली रहेगी, तो हीट वेव का असर आपकी बॉडी पर पड़ेगा और आपके जान माल का नुकसान होना तय है। तो आज हमने ये जाना कि हीट वेव को क्यों मैनेजमेंट एक्ट में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है, कारण क्या हो सकते हैं, सब पर चर्चा की। साथ ही साथ हीट वेव से हो रही पूरे देश में जो चीज़ें हैं, जो नुकसान हैं, उसकी चर्चा किया, और दुनिया की कई रिपोर्ट्स को भी आपके सामने हमने प्रेषित किया। इसीलिए कहा जाता है कि MPS हिंदी एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जो आपको सही जानकारी सही तरीके से सही समय पर उपलब्ध करवाती है। तो फिर से एक बार कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, और कमेंट में अपने विचारों को भी बताइए कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हीट वेव को, यानी कि इस बढ़ती गर्मी के प्रकोप को शामिल किया जाए या नहीं शामिल किया जाए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।